नमस्कार, मैं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जो कि बारून ब्लॉक में इनका मीटिंग रखा गया है। तो आइए जानते हैं इनका क्या उद्देश्य है इस मीटिंग के रखने के पीछे और इनकी क्या रणनीति आगे रहेगी। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। हाँ, मैं इंजीनियर दुधेश्वर प्रसाद अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के मगध कमिश्नरी के प्रभारी हूँ मैं। और इसका मकसद है, सभा बुलाने का मकसद है वैसी जातियाँ जो समाज में 6,743 जातियों में उपजातियों में बटे हुए हैं लोग, और दुसाध जो है बहुत ही इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इसको उत्थान कराने के उद्देश्य से यह सभा बुलाई गई है। और यही नहीं, मगध ही नहीं, बिहार प्रदेश के अलावे फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको उत्थान कराने की बात चल रही है। और हम इस कारवां को लेकर के चले हैं कि जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी वैसा अपना शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम सम्मानित करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चले हैं इस कारवां को लेकर के, और हम आगे बढ़ाएंगे। आज के समय में देखा जाए तो कहीं से भी दुसाध जाति के जो लोग हैं पीछे नहीं है, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य में या कहीं भी थाना उना में। तो आप फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा कि मतलब जो दुसाध जाति है काफ़ी पीछे रह गए हैं? हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि देश की आज़ादी के 75 साल गुजर गए। दुसाध को तो छोड़िए, कोई शेड्यूल कास्ट का आज तक देश में प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। बहुत प्रयास के बाद रामविलास पासवान ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप का पद क्या नारायणन के रूप में प्राप्त किया था, जो आज आवश्यकता बन गई है कि पूर्व राष्ट्रपति जो थे आए थे हमारे ही वर्ग से, और अभी आदिवासी वर्ग से महिला हमारे ही वर्ग की आई हैं, वो आवश्यकता बन गए। लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद ही प्राप्त हुई है। तो हम जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हमारा आदमी प्रधानमंत्री बने, तब तक नहीं हमको प्राप्त होगा। लड़ाई लड़ने से ही कुछ प्राप्त होता है, अदरवाइज नहीं मिलता है कुछ। धन्यवाद सर। चलिए हम आइए एक दो जन से और बातचीत करते हैं, जबकि अपने मंच पर ही जो संबोधन कर रहे थे तो इनसे हम दो चार बातें सुने। तो आइए हम इनसे जानते हैं। जैसा कि सर जब आप संबोधन कर रहे थे मंच को, तो आपने बोला कि जो दुसाध जाति है किसी के सामने झुकता नहीं है। तो हमारे जब स्वर्गीय रामविलास जी का मूर्ति तोड़ा जा रहा था और उसी के साथ भी चिराग पासवान बजरंगबली बनकर खड़े हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें कहना है, जिस समय आप दिल्ली की बात कर रहे हैं जी, ठीक है, कहने का मतलब है उस तरफ चिराग पासवान, एक तरफ बीजेपी की बात जहाँ तक आई, तो यहाँ राजनीति का मंच नहीं है और राजनीति से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं। इस पर टिप्पणी करूँगा कि हमारा दुसाध जाति का उत्थान कैसे हो, इस पर टिप्पणी कर सकते हैं जी। यानी कि राजनीति तो सर पहले से ही हो रहा है आपका जाति जी नहीं, पीछे है। अगर पीछे नहीं होता तो हम उत्थान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कारण कि आज के डेट में देख रहे हैं जितने भी है जो विद्यालय हैं, एक मिसाल लेकर चल रहे, विद्यालय है, विद्यालय में किन के बाल बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब तबके के लोग को जाते हैं, ठीक है। कहीं और जगह पे हैं खेलने कूदने की, जहाँ जगह है, आंगनबाड़ी है या मान लें कि मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, जो भी जहाँ है, तो उन लोगों को केवल यही नहीं पता है कि हमें ये खाना क्यों दिया जाता है। खाना का मेन उद्देश्य है कि ये व्यक्ति जो साक्षर रह जाए, और साक्षर का वजह है कि उसने खाना मांगते मांगते आदत पड़ जाए। इसीलिए हमारे समाज पीछे आज तक है। यहाँ तक ये भी कहेंगे कि जहाँ जिस विद्यालय में जाते हैं जी, तो आप जानते हो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का मेनू होता है। हम पूछते हैं कि यदि अगर जो पासवान जाति का लड़का अगर सरकारी विद्यालय में न जाए तो कल ही विद्यालय के ताला लॉक हो जाएगी। कारण कि वहाँ पे पासवान या नीच कास्ट का लोग ही पढ़ने जाते हैं। बस। चलिए सर, धन्यवाद। चलिए हम एक और यहाँ महोदय जी से बात करेंगे। इनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री 3 बार भोला पासवान जी रह चुके हैं, और ये कह रहे कि बच्चों को आने वाली पीढ़ियों है जो नहीं जान पाएंगे। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि ये उनके जन्मदिन पर पुण्यतिथि पर ये उनके लिए क्या योगदान कर रहे हैं? आज तक तो मैंने कभी जिला में नहीं देखा गया जो पासवान समाज से उनके लिए जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाया जाए। इस पर सर आप क्या कहना चाहिएगा? माननीय पत्रकार महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, आवाज़ नहीं, अच्छा हाँ, माननीय पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास को कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, इतिहास को जब दबाना चाहता है और दबाया है।
भोला पासवान शास्त्री अगर किसी कांग्रेस के सरकार में किसी को ईमानदार में अगर चुना जाता था तो वो भोला पासवान शास्त्री था। भोला पासवान शास्त्री थे, मरने के बाद भी उनके खाते में कफन का पैसा भी नहीं था। सभी जगह जो ऐसे ही लोगों के, मान लीजिए चलिए साधारण से लीजिए, सब जगह उनके नाम पर, जैसे राम लखन बाबू के नाम पर, जगदेव बाबू एक बार बिहार के मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री नहीं बने, उनके नाम पर देखिए चौक चौराहा पर सभी जगह स्टैचू लगा हुआ है। हमारा कहने दीजिए, हमारा समाज नहीं जागा हुआ है। हम पहले भी कहे हैं कि जिस जाति को परिवार नहीं जागता है, उसका परिवार जागरूक नहीं होता है, उसको इतिहास को दफना दिया जाता है। उसी तरह भोला पासवान के नाम पर कहीं भी स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहा पर उनका मूर्ति नहीं मिला। आप तो उनके बारे में जानकारी आप लोग को है ना? हाँ। उनके लिए कौन से ऐसा काम किए हैं जो समाज को बदल सकते हैं? आप उनको उनके बारे में जान रहे हैं अच्छा से? जान रहे हैं। अब हम लोग देखें कि सरकार क्या करता है इसके बारे में। अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं, जागृति कर रहे हैं अपने समाज को, लोगों का। उनका एक फोटो लोग आज तक नहीं लगाए जो उनको फोटो। बिल्कुल ये एकदम सही बात है कि हम लोग फोटो भी नहीं लगाए हैं। घर घर उनको फोटो रखना चाहिए था। ये बहुत गलीमत की बात है, लेकिन ये महसूस किए कि हम लोग फोटो नहीं लगाए हैं उनके। हाँ, 25 को हम लोग उनको जयंती बनाए हैं, 25 सितंबर को, और फिर आगे भी 25 सितंबर, ऐसे तो 23 सितंबर फिर भी मनाएंगे। उनका जन्म तिथि, पुण्य तिथि, जन्म तिथि 30 सितंबर है, उस दिन भी हम लोग अगला साल भी बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर की जगह, उनके जगह पर जिला समाहरणालय में भी उनका मूर्ति का स्थापना हो। मैं उनके जगह पर हाँ, उनके साथ भी समाहरणालय में उनका जगह मिले। 3 बार ईमानदार हमारे समाज के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं पुरजोर विरोध करूंगा और डेलीगेट बनाकर जिला पदाधिकारी से मिलूंगा कि उनका स्टैचू को लगाया जाए। धन्यवाद। चलिए, जैसा कि लोग कहना है कि हम लोग आने वाले समय में माननीय श्री भोला पासवान जी का भी मूर्ति का स्थापना करवाएंगे, और जो हमारे समाज से आते हैं पूरे घर घर तक उनके संदेश को पहुंचाने के लिए हम लोग आगे कार्यरत रहेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है संगठित करना, लोगों के संगठित करना है। संगठित तो पहले से ही लोग हैं, जब रामविलास पासवान आपके समाज को संगठित कर चुके हैं। कुछ ऐसे जो हैं जगह पर हैं कि संगठित हैं लेकिन उसे विचलित हुए हैं, जैसे शिक्षा के ज्ञान देना। जैसे आज देखिए सभा हम लोग के यहाँ लगा हुआ है, बहुत रूप से लोग आया नहीं, पूर्ण रूप से। तो हम लोग के समझाना है कि देखिए, डरिए मत। कुछ आदमी है कि देखिए, जैसे चुनाव होता है तो लोग आक्रोश होता है कि हम दलित हैं, दलित के नाम पर चुनाव लड़ जाता है। लेकिन यदि सभा अगर पासवान के अगर होता है तो वो आने से डरता है। तो इसको समझाना है हमको लोग के, इसको समझाना कि यहाँ से मत डरिए, समझ गए ना। इसीलिए हम लोग संगठित करने के लिए जुटे हुए हैं। ये कार्यक्रम जो है हर जगह, हर प्रखंड में आप कर रहे हैं? हर प्रखंड में, हर जिला में। आपको ये राष्ट्रीय स्तर पर है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है, हर देश में चल रहा है। संगठन जो है हर देश लेवल पर ये चल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है आप लोग को? हाँ, फायदा मिल रहा है। हम लोग धीरे धीरे सबको संगठित कर रहे हैं। आने वाला समय में आप लोग लड़ाई पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे अम्बेडकर साहब हो गए, भोला से शास्त्री जी हो गए। भोला शास्त्री जी का नाम नहीं लीजिए आप लोग, कहीं उनको नहीं लेकर चल रहे हैं। फोटो उनका जरूर होता है। बता रहे हैं, जब से हमारी उत्थान हुई है, जब से हम इसमें आए हुए हैं, अगला 25 तारीख को, जो 25 तारीख गुजर गई, वो औरंगाबाद में हम लोग सम्मेलन कराए थे। रामविलास पासवान के जगह जगह पर हम लोग सम्मेलन कराए हुए, जो अभी जो अक्टूबर जो हो रहा है हर जगह, उनका भी हो रहा है। भोला जी के भी हो रहा है। और हम मेरा संकल्प लिए हैं, हम संकल्प लिए हैं कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 12 गो ब्लॉक है, 11 ब्लॉक में 5 साल के अंदर में चूहड़मल का फोटो लगा। चलिए, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। और खासकर माननीय पूर्व मंत्री हर प्रखंड में बाबा चूहड़मल का, जब तक हमारा समाज को जगाना है कि हम लोग किस वंश से है, पहले वो आप जानिए। वंश को पहले हमको सबको जगाना है। अगर वो जाग जाएगा, जान जाएगा, खुद अपने आप रास्ता पर आ जाएगा। धन्यवाद सर। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भोला पासवान जी और चूहड़मल बाबा का अगर आप कहीं भी स्टैचू लगाते हैं तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम जरूर वहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।